जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोस की लाइफ कैसी रहेगी। ये देखिए कार्ड, वर्गोस की लाइफ कैसी रहेगी 15 दिसंबर के दिन। फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ गई है। पेज ऑफ वैंड की, ओके। 7 ऑफ वैंड। भाई आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, बहुत ज़्यादा कलरफुल हो सकते हैं। बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। आपसे कोई ऐसा व्यक्ति अट्रैक्ट हो चुका है जो आपको पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये कोई न्यू व्यक्ति भी हो सकता है, कोई शादी का प्रपोजल भी हो सकता है। यस ये व्यक्ति जो है आपसे अपना प्यार छुपा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने दिमाग लगाया था। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कुछ लोगों के लिए ये झूठे इंसान हो सकते हैं। झूठे का मतलब ये भी है कि मे बी आपको छोड़ के चले गए थे। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। ये डिवोर्सी भी हो सकते हैं। इनके कोई बेबी भी हो सकता है। सबके लिए नहीं होगा, ओके। सारी कंडीशन में अपने आप को इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके लिए हो बस उतने में रखिएगा, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए 1 2, सब इक्वल हैं, ठीक है। नंबर हैं आपके लिए 10 2 17 4 4 5 10 3 3, तो 44 33 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड 10 10 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर ये था 17 का मतलब 8 8 है कहीं पे, नहीं है। चलिए तो बाकी नंबर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल। ये जो आपके पार्टनर हैं ये देख रहे हैं कि आप के घर में पैसा बहुत है। आप बहुत रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। आप घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं। मे बी आप जो भी काम कर रहे हैं आपने इनसे छुपाया है, या फिर आप टैरो रीडर हो सकते हैं, या फिर आपकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हो सकती है। एंड आप बेसिकली रिच मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पे ये एम्प्रेस, तो यस यहाँ पे 10 to 12 हैंगमैन, ओके। एंड ये स्टार की एनर्जी है। आप देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, या फिर आपके पार्टनर ने जब से आपको देखा है लिटरली पागल हो गए हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। यस या फिर आप अपने पार्टनर को ऐसे दिख रहे हैं, आपके पार्टनर जैसे आपको लेके इमेजिन बहुत ज़्यादा करते हैं, ओके। 10 to 12 हैंगमैन। आपके पार्टनर का नज़रिया गलत हो सकता है आपको लेकर के। इनको समझ में नहीं आया कि अगर आप इतने ज़्यादा रिच हैं, वेल्दी हैं एंड इतने ज़्यादा मतलब अच्छे भी हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। तो हाई प्रीस्टस का मतलब ये है कि बहुत नेक बंदा होना, मतलब जैसे पाक साफ होना, किसी के साथ कोई कनेक्शन ना होना, बहुत प्योर होना, बहुत अच्छा इंसान, बहुत स्पिरिचुअल इंसान। तो जैसे इनको आपके बारे में बताया गया, जैसे शादी नहीं होती लोगों की तो लोग सिर्फ तारीफ़ें करते हैं कि ये भी अच्छी चीज़ है, वो भी अच्छी चीज़ है। तो सामने वाला बंदा डाउटफुल हो जाता है कि भाई सब अच्छा ही अच्छा है, कुछ बुरा है ही नहीं क्या। तो मतलब इस तरह की एनर्जी है, टू गुड टू बी ट्रू। मतलब इनको लग रहा है कि इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है। तो इस वजह से आपके पार्टनर का नज़रिया आपको लेके गलत हो सकता है। यस इनको लगने लगा कि अगर मतलब कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सारी चीज़ें इतनी बढ़िया कैसे हो सकती हैं। ओके यहाँ पर 17 की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी इस कन्फ्यूज़न से निकल रहे हैं। 3, ये 2 है, 2 17 19, सन की एनर्जी, पॉजिटिव हो चुके हैं आपके पार्टनर। मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 2 17। ओके देखिए वैसे तो ये थोड़ा सा मीनिंग और भी आ रहा है, एक और मीनिंग आ रहा है जिसको मैं बता नहीं सकती। लेकिन यहाँ पर जैसे कोई इंसान बहुत कवर है, ओके, जैसे बहुत ज़्यादा कवर्ड इंसान, उसका कोई रियलिटी उसके किसी के सामने आ गई। जैसे किसी ने मे बी इन्होंने आपके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, आपकी कुंडली वगैरह इनके पास हो सकती है।
या फिर जैसे शादी के लिए होता नहीं है, कुंडलियाँ मैच कराई जाती हैं, तो किसी की कुंडली का बहुत डीप लेवल पे रिसर्च किया गया है, एंड देन जैसे सारा जो ये आपने कवर कर रखा था ये सब किनारे हो गया है, सारा सच निकल के सामने आ गया है, एंड आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं, बहुत ज़्यादा श्योर हो गए हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप अपने पार्टनर से अपनी फीलिंग हाइड कर रहे थे, आप उनसे प्यार बहुत करते हैं लेकिन आपने छुपा रखा था इस बात को, एंड आपके पार्टनर लटके हुए थे, आपके पार्टनर स्टक थे। ये भी पॉसिबल है कि आप खुद स्टक थे, आपको ऐसा फील हो रहा था, मतलब ये ऐसा भी कुछ सिचुएशन निकल रही है जैसे आप ही के खानदान का कोई लव है। ओके, आपके खानदान में ही कोई हो सकता है जिनसे आपको लव है, दूर के रिलेटिव हो सकते हैं। तो जब भी आप लोग मिलते थे तो आपके ये जो पार्टनर हैं इनको भी लव था आपसे, वो भी छुपाते थे क्योंकि इनकी एनर्जी भी आई थी, छुपाने वाली आपकी भी आ रही है। ओके, तो दोनों लोग हाइड करते थे, लेकिन अब जैसे ये सच्चाई खुल के सामने आ चुकी है, या फिर ये फ्यूचर में आने वाली है, पूरी दुनिया के सामने आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि पूरी दुनिया के सामने ये सच आ जाएगा कि आप दोनों एक दूसरे से लव करते थे। ओके, 10 to 12, 12 एंड 17 कितना हुआ, 29, मतलब 11 की एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी। यस, तो ये काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा हो सकता है, ये आपका सीक्रेट अफेयर भी हो सकता है जो बहुत लंबे टाइम से चल रहा था, बट अब ये निकल के बाहर आएगा क्योंकि शनिदेव आ चुके हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये स्टार की एनर्जी क्यों है। 8 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है 17 8, 17 8 हो गया, 29, नो 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 25, 7 की एनर्जी, इल्यूज़न। किसी तरह के इल्यूज़न में फंसे थे आप या आपके पार्टनर में भी। आप लोग ये सोच रहे थे लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, ये वो, या फिर आपको किसी तरह के इल्यूज़न में फंसा दिया गया था जिसकी वजह से आप निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन फाइनली मुझे दिख रहा है ये सारा इल्यूज़न अब ख़त्म हो रहा है। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है कि आपके पास ऑफ़र बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि डेफिनेटली आप किसी और को चाहते हैं, एंड इसकी वजह से आप किसी के ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। 2 4 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो आप दोनों एक दूसरे से लव करते हैं लेकिन एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया कि कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, फिर से 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं एंड आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं 4 to 6 से ट्विन फ्लेम। आपको पता है कि आप किस तरह के कनेक्शन में हैं। यस, एंड आप अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं, तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये है कि आप लोग टैरो रीडर ही हैं। ठीक है, 2 4 6 12 हैंगमैन, आप लटके हुए हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए। 5 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि देखिए किसी चीज़ को तो आपको कट करना पड़ेगा। ये ईगो भी हो सकता है, ये सोसाइटी का फियर भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि आप किसी पैटर्न को कट करने आए हैं। यस, जैसे कि अम, मतलब एक एनर्जी होती नहीं है कि जिसमें आप जो हैं कोई ऐसा रूल चलते चले आ रहे हैं कि जैसे आपके खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ है, कोई ऐसा रूल, कोई ऐसा पैटर्न, कुछ ऐसी चीज़ है जिसको कट करना इम्पोर्टेंट है, एंड जो आप ही के हाथों लिखा हुआ है यही आपका सोल पर्पस हो सकता है। जब तक कट नहीं करेंगे तब तक आप लोग इसी तरीके से लटके रहेंगे, इसी तरीके से पनिश रहेंगे। तो ये कुछ ऐसा है जिसको आपको छोड़ के आगे बढ़ना बढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी। क्योंकि ऐसा दिख रहा है, ये देखिए 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है, जैसे आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, आपका स्ट्रगल बढ़ाया जा रहा है क्योंकि आप उस चीज़ के लिए एग्री नहीं हो रहे हैं। 5 4 9, 5 4 9 हर्मिट की एनर्जी है, मुझे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही कंडीशन है कि इधर ना, इधर आप भी लटके हैं, उधर आपके पार्टनर लटके हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो भी हर्मिट मोड में है, आप भी हर्मिट मोड में हैं, उनकी लाइफ में भी दिक्कतें बिल्कुल लगी पड़ी हैं, आपकी लाइफ में भी लगी पड़ी हैं, तो बिल्कुल सेम टू सेम इक्वल लाइफ चल रही है, एंड आप दोनों को फोर्स किया जा रहा है। जैसे होता नहीं है कि अगर आप गैस पे कोई कोई भी सपोज कीजिए पानी चढ़ा दीजिए, एंड आप उसका फ्लेम बढ़ाते जाइए कि अब तो ये सही होंगे, अब तो ये इस चीज़ को छोड़ेंगे। तो इसी तरीके से डिवाइन आपकी फ्लेम बढ़ा रहे हैं कि जब आप इस पैटर्न को कट करें, जब आप इस स्टकनेस से निकल के भागें एंड अपने पार्टनर के पास जाएं, तो ये मुझे कंडीशन दिख रही है। यूनिवर्स बताइए थोड़ा सा कि क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को, इतने स्ट्रगल से कैसे निकलें वो। सन ऑफ सॉर्ड,
देखिए, आप कोशिश चाहे कितनी भी कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर आप निकल नहीं पाएँगे। आपको जो कहा जा रहा है वही आपको करना है। कोई पैटर्न है जिसको कट करना है, कोई चीज़ है जिसको आपको ख़त्म करना है, उसके बाद ही आप लोगों का यूनियन हो पाएगा, उसके बाद ही आपकी लाइफ़ में सुकून आएगा। ये आप दोनों की लाइफ़ में है, क्योंकि आप दोनों काफ़ी ज़िद्दी भी हो सकते हैं। आपकी लव लाइफ़ एंड मैरिटल लाइफ़ में देखिए यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, 10-10-20 जजमेंट आ चुका है एंड ऊपर यहाँ पे जस्टिस भी आया था। तो इसका मतलब तो सीधा सीधा ये है कि अब सारी पूरी कायनात लग गई है आप लोगों के लिए काम करने में, कि अब बस यूनियन होने को है। तो दिक्कतें जैसे फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँच के दिक्कतें बढ़ जाती हैं ना, कि जैसे अब जब बस यूनियन होने वाला है तो सारी शक्तियाँ लग जाएंगी आपको रोकने के लिए एंड डिवाइन लग जाएंगी आप लोगों को एक कराने के लिए। तो भयंकर फाइट दिखाई पड़ रही है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था ना, ये फाइट हो रही है। अकेले आप बहुत सारी चीज़ों से फाइट कर रहे हैं, तो डिवाइन आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। 10-3-13 डेथ की एनर्जी तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो किसी को छोड़ के आ रहे हैं आपके पास आने के लिए, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि इनकी एम्प्रेस आप ही हैं। ओके, तो मे बी आपके पार्टनर का ईगो बहुत स्ट्रांग हो सकता है। इनको लगता है कि लोग क्या कहेंगे अगर मैंने ऐसा कुछ किया, तो अब इनको इस कदर प्रेशर दिया जाएगा कि इनको ये करना ही पड़ेगा। यूनिवर्स डिवाइन टाइमिंग को क्लेरिफाई कीजिए। यस, एस ऑफ सॉर्ड, ये देखिए ईश्वर की सॉर्ड आ चुकी है कि जो लिखा है, जो कहा गया है वो होके रहेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया है वो आपको पूरा करके रहेगा। यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी आ चुकी है, तो कोई एक साइकिल था वो क्लोज हो चुका है एंड अब एक न्यू साइकिल, न्यू बिगिनिंग आपकी हो रही है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स? 10 ऑफ सॉर्ड, ये देखिए हालत क्या है। उन सारे लोगों पे भरोसा करना, उन सारे लोगों के लिए अपने प्यार को सेक्रीफाइस करना जो आपको पीछे से स्टेप कर रहे थे, बैक स्टेप कर रहे थे, जो आपको, उनके लिए जो है आप लोग एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे। तो जिस सोसाइटी, जिस फैमिली, जिस फ्रेंड, जिनके लिए आप एक दूसरे को मतलब इग्नोर कर रहे थे, वो लोग सबके सब आपके शत्रु हैं, वो सबके सब कार्मिक हैं। 10-1-11 शनिदेव आ चुके हैं। शनिदेव ने जैसे आंखें खोल दी हैं, बता दिया है कि ये किसके चक्कर में पड़े हो। 10-3-13 10-3-13 डेथ की एनर्जी, डेथ की एनर्जी, दिक्कतों पे दिक्कतें, मैंने बताया ना फ्लेम बढ़ाई जा रही है एंड फाइनली ये रियलाइज होना कि सिर्फ आप हैं, आपके सिवा कोई नहीं। यस, फुल बटरफ्लाई, 2 ऑफ पेंटिकल, आपके लिए सिर्फ आपके पार्टनर एंड आपके पार्टनर के लिए सिर्फ आप। जब ये बिलीव बन जाएगा, जब ये सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे एंड देन आप लोगों का यूनियन होगा। ओके, तो होके रहेगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता। जो लोग ट्विन फ्लेम है उनका गारंटेड होके रहेगा एंड कम्युनिकेशन इज की, आप लोगों को बात करने की ज़रूरत है। ओके, तो बात कीजिए, क्लियर कट कीजिए, उसके बाद ही सारी चीज़ें बेटर हो पाएंगी। जय माता दी।